60 वर्ष को हो फिर भी मौके भाई उसी लगा था 20-25 वर्ष हानि वो दिन की याद लेके वो दिन को समझना लेके अपने भैया अपने दादा अपने भतीजे के ऊपर जो हिसाब से अपन वक्त रखा था जहाँ राणा थारू समाज को एक विशेषता है अपन फर्क ढंग से मनाते तीन और समुदाय मनाते तो वे कोई लोगा के ऊपर बैठा था और कोई फर्क हिसाब से मनाते लेकिन राणा थारू को जो चार्मिंग है तीज को जो महत्व है जहाँ महत्व के अपन बहुत कम आदमी बुझे थे तो मैं यहाँ पर 3 कार्यक्रम भ्या के थोड़ी ढीलो पहुँचो यहाँ के दीदी बहनियों के थोड़ी ढीलो हो जाके ताई मैं थोड़ी क्षमा मांगना चाहता हूँ कि आज विशेष दिन सभी गांव में कान पड़ो हटकला कर दई न्यू तो दई कि आन पड़े जैसे फिर आन पड़े मेरा प्रयास है सब जान तो मैं कैलाली गांव को जैसो यहाँ को जैसो जो ने उत्साह में पाती और गांव में थोड़ी कम उत्साह मिलोगी तो मैं हिसाब से कैलाली गांव बारे बता भैया दीदी बहनिया जितो अपन तीज पर्व को कानपुर उपलक्ष्य में यहाँ पर जमा है सबन के मैं बधाई देना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ और जाके तुम हमेशा जब तक हम रहेंगे जब तक हमारे समाज रहेगा तब तक हम लोग तीज पर्व ऐसी उत्सव के साथ मनाएंगे करके एकदम पूर्ण करे पड़े हो जाके ताई मैं खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब तीज पर्व में यहाँ पर तुम सब एक खुशहाली लेके बैठी पड़े मैं यहाँ पर जब तुम्हारा समय लेके थोड़ी संबंधित बात बताना चाहता हूँ। आज अपन खुशी से यहाँ पर उपस्थित है लेकिन मेरा दुआ है मैं दुआ मांगना चाहता हूँ का अपन सदा इसी रहा मंगे कथा से कुछ सुधार होने वाला ना है हमारे समाज में हमारे घर में हमारे परिवार में और देश में का इसी रहा निश्चित रूप में समय परिवर्तनशील है समय के संग संग हमें नियंत्रण की जरूरी है मैं इसे गांव में देखा था गांव के बच्चन के देखा था कुलत में फंसे हैं गलत काम में फंसे हैं देखा था कोई का लौड़ा सुई लगा फिरता है कोई को लौड़ा पाउडर सूंघत फिरता है काहे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग हमारे समाज के जो अगुआ है समाज के जो अग्रज है समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे जब काम में ध्यान दे बनाते हैं लगभग दिन में मैं 5-7 आदमी मेरा ठीक फोन करता है कि मेरा जिपुआ चलोगो छुटाए देगा काहे अरे थोड़ी दिन का गोज मिलो मैं कहना चाहता हूँ 4 साल की तीज से हर गांव में बलबनसा से लेके चौकीदार से लेके गांव के जितने अगुआ लोग हैं हम यदि आप अपने बच्चन के अपने संतान के अपने परिवार के सदस्यों के हम यहाँ सुधार ना कर पाए हैं तो थोड़ी दिन में पढ़ लिख के थोड़ी उन्नति प्रगति करने वाले लौड़ा आपन को कुलत में फंस के सिंगो समाज बर्बाद हो जाए समाज बचाने को जिम्मा आपन सबको है ऐसे में देखा था बड़े लौड़न के थोड़ी पढ़ लिख गए समाज के कोई जवाब नहीं वो ज्ञान ना है जो कि अपन व्यवहार में लागू ना कर पाए वो सीप ना है जो कि अपन दैनिक जीवन में प्रयोग में ना ला पाए तभी तो कहीं कि ज्ञान बिना को व्यवहार और व्यवहार बिना को ज्ञान को कोई काम नहीं ज्ञानी बहुत है बहुत ज्ञान जानते लेकिन वो 2 आदमी के ज्ञान ना बांट पाए वो ज्ञान को कोई काम नहीं जिस हिसाब से मेरा विश्वास है 4 साल की तीज से हमारे समाज के जो कुलत में फंसे लोगों के सही दिशा में लाए उन्नति प्रगति विकास के काम में आप जोड़े तो जा साल आपके ऐसो एक बुद्धि प्रेरणा मिला करके मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और यहाँ पर आंसू थोड़ी समय देखा था कि थोड़ी हमें खल्लो भी लग रहा होगा मुझे कहानी कोई बाना है कि मैं तुम्हारे समाज को बच्चा हूँ तुम्हारा भैया हूँ तुम्हारा दादा हो तुम्हारा लौड़ा हो तुम्हारा भतीजो हो लेकिन आपन बहुत भारी एक कानपुर हमारे समाज के तरफ से यद्यपि कैलाली गांव से 13 नंबर रोड़ा से बहुत अच्छो कानपुर आपन सफलता प्राप्त करी यहाँ से तुम 13 नंबर रोड़ा में 10 साल को निर्वाचन में तुम दलैया भर के ना झबई भर के ना भौकिया भर के ना यहाँ से तुम छपरिया भर के इतना ज्यादा वोट दे के मौके को बढ़ाए जाके ताई मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन एक गांव को प्रयास से ना होता एक गांव को प्रयास के एक व्यक्ति के प्रयास से कछु ना होता आज मैं दुख के साथ कह रहा हूँ हमरो राणा थारू को आवाज उठाने वाले आदमी ना प्रदेश सभा में है ना अपने संघीय सांसद में है
राणा थारू का राव उच्चारण करने वाले आदमी आज हमारे बीच में नहीं है। आज आप टुकड़ा है। एक उपमेयर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, जैसे बड़ो कंचनपुर कैलाली में कहीं हमरो आदमी नहीं है। आज अपन बिना आइया दुआ के, बिना अभिभावक के जैसे आज अपन यहाँ पर, आज अपन अपने इतिहास को गाथा, हमारी दीदी बहनियन बराबर, हमारे दादा भैयन के बराबर कोई यहाँ संघर्ष करो ना है। हमारी दीदी बहनियन बराबर कोई कली ना है। हमारे बराबर कोई दुख ना ऐसा हो। हमारे बराबर कोई यहाँ को काला जार बिफर महामारी ना सहो। जब तीज की बात जो बताई, दुख सुख सारो दुख के भुलाए के, सारो पीड़ा के भूल के, सारा जो पहले तो अस्पताल ना रहे, व्रत के माध्यम से शक्ति आर्जन करके वो शक्ति के माध्यम से अपने समाज के बचाने वाली हमारी दीदी बहनी जाको मत तो तीज से जोड़ो जाते हैं। तीज में जितो कान पड़ो गलत चीज है, वो के भूल के, वो के बिरस के जो कहते हैं बला सब खत्म करके हमारे परिवार में सुख और शांति आवे। तो वो देश के नागरिक है, वो देश के अपन, वो गांव के, वो समाज के अपन थुआ दादा भैया है। तो अपन की वो वीरता कहाँ है? विभर से लड़न वाले वीरता कहाँ है? महामारी से लड़न वाले वीरता कहाँ है? इतिहास बनाने वाले थरुआ पहले यहाँ पर कोई ना रहा था। ये वो पानी ना पीता है। आज देखो तो नदिया तक कूला तक जोरदार है, ऐलानी प्रति जगह कौना छोड़ है, इधर देखो बस्ती, उधर देखो बस्ती। और हम थरुआ जैसे के तैसे। सब एक कारण है कि शिक्षा में ज्यादा जोर देना, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा जोर देना, लेकिन आप वहाँ पर पीछू है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज 5 वर्ष में हमारे राणा थारू समाज के पक्ष में बोलने वाले वोट तो हमारे ले नहीं, जीत के यहाँ से चले गए। लेकिन मैं देखो लगभग साल पुगल लगो है, 1 साल पुगल लगो है, हमारे राणा थारू के बारे में कोई ना बोलो है। हम देखते हैं राजपुर गांव में हमारा संग्रहालय बनो है, बनी गो रंग रोगन हो गो, सब कंप्लीट हो गो, तो पैसा विचारो ना पाई, पैसा ना पाई है। हम 12-13 करोड़ रुपया छुट्टाए रहे, कोरोना की वजह से काम समय में ना ही पाई। काम समय में हो तो पैसा पाए जाते। अब ऐसो समय में काम पूरा हो जो सरकार वाले रुपया ना दे रहा है कि वो संग्रहालय राणा थारू को संग्रहालय, अगर वो संग्रहालय आज को और कोई समुदाय को हो तो, और कोई जाति को हो तो, और कोई भेद के आदमी को हो तो वो बेचारा पैसा पाए जाते। कैसो अन्याय है जा देश में। आज हम 12 रुपया ना पाते रहे, आज 12 करोड़ रुपया पाइए। आज बाकी काम है संग्रहालय बनियो, आज बाकी रुपया ना पाई बेचारो, मुझसे कहीं संग्रहालय बनाए डालो हूँ, रंग रोगन ही है, मेरी रुपया मुझे सरकार ना दे चाहे सरकार। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे अब कितना धक्का खान के बाकी है। जो हमारा एक सपना रहे, सबके पता है 20 वर्ष से राणा थारू समाज एक मुद्दा उठाता हो। आज हम तीज मनाते उत्सव के रूप में मनाते हैं, जका को परिणाम है, जनगणना वो का को परिणाम है। हमारा भाषा सूचीकृत हो, जाति सूचीकृत हो, का को परिणाम है। हमारे देश में सरकार तो रहे, राणा थारून के ना चिंत रहे, राणा समाज के ना चिंत रहे, हम के ना चिंत रहे, हमारे इतिहास के ना चिंत रहे। तुम सबको मांग और आशीर्वाद से हम राणा थारू समाज को आवाज के, राणा थारू समाज के मुद्दा के कन्हैया में बो के काठमांडू ले जाएंगे 2076 साल मार्च 20 गते। जो तुम सबको आवाज रहे कि हमें सरकार ना चीत, हमें चिन्हा दे, हम सूचीकरण करवाए, सूचीकृत होगा, सरकार चीनने अधिकार दे दी हमें। सरकार चीनी के लड़ाई, सरकार अधिकार भी दे, सरकार हमरो जनगणना करवाएगी, सरकार हमरो भाषा को जनगणना करवाएगी, सरकार हमरो भाषा को सूचीकृत कर देगी, तभी तो अपन के अब सरकार चीन लेगी। सरकार चीन ली, सबसे पहले उपहार अपन के सरकार का रही खकड़ेरा में हमरो छुट्टी देगी सरकार। अब तक हम कभी छुट्टी ना पाते हैं। हमरो सूचीकरण ना हो तो खकड़ेरा में छुट्टी ना हो, हमरो सूचीकरण ना हो तो आज तीज में छुट्टी ना मिलती, हमरो सूचीकरण ना हो तो चराई में छुट्टी ना मिलती। काजा उपलब्धि ना है, निश्चित रूप में उपलब्धि है, इनका एक किलो नहीं है। प्रदेश लोक सेवा आयोग में राणा थारू और गौरा थारू के ताई एक कॉलम में रोजगारी के ताई हम लोक सेवा आयोग में कोटा छुट्टा है, 17.1% कोटा है। जनसंख्या के हिसाब से फिर संशोधन हो सकता है, लेकिन अभय के ताई 17 कुछ प्रतिशत हम पाई है। अब हुआ पर
थोड़ी लड़ाई बाकी है, थोड़ी लड़ाई बाकी है कि अब सरकार हमके चीन ले तो अनुसार से हमें सुविधा देवे, लेकिन वो लड़ाई पूरा करने वाला तुमरो एक वहां पर कोई योद्धा नहीं है, कोई सिपाही नहीं है। तभी कहीं महाभारत की एक बार थोड़ी कहानी छोड़ चाहता हूं। महाभारत जब युद्ध भाव तो सबको भाग बंडा लगो, कोई कौरव कहीं लग गए, कोई पांडे कहीं लग गए, कोई सच्चाई को साथ दई, कोई असत्य को साथ दई, कोई अन्याय को साथ दई। कृष्ण भगवान भी एक घंटा लागन रहे बिल्कुल कहीं ठीक है भाई, तुम दोनों घंटे कौरव पांडव मेरे हितुआ हो, नातेदार हो, मैं दोनों के घंटे से युद्ध करूंगा, लेकिन एक घंटे मेरो सेना हो गई को, एक घंटे मैं हो। तुम नारायणी सेना लेना चाहत हो कि वो के लेना चाहत हो? वहां पर दुर्योधन कही मैं तो सेना ले लूंगा, सैयों हजारों लाखों सेना रहे, कृष्ण भगवान की उधर दे दी। अर्जुन कही मैं तो कोई चाहिए, काहे कि कृष्ण भगवान कही मैं युद्ध ना करूंगा, लेकिन युद्ध के मैं सारथी जरूर बन जाऊंगा। एक कृष्ण भगवान और लाखों सेना बाकी नारायणी सेना कौरव के भेजे। एक सिंह कृष्ण भगवान वो पांडव के पक्ष में रहे, सत्य के पक्ष में रहे, अकेलो तो पूरा युद्ध पांडव के पक्ष में था। वो लड़ाई पांडव लोग जीती, वो लड़ाई सत्य गैन के आदमी जीती, वो लड़ाई कहां पड़ो कृष्ण भगवान जी जिताई। कहे कि एक आदमी, एक संगी, एक सारथी कान पड़ो, एक यात्री को, एक सारथी, एक लड़ाई को, एक योद्धा को, एक कान पड़ो अगुआ तो बहुत हो। तो कृष्ण भगवान अकेले रहे, लेकिन उधर नारायणी सेना रहे, लेकिन वो युद्ध अकेले जिताए। तो एक आदमी हमारे समाज के ताई बहुत कुछ हो सका। एक आदमी, एक कान पड़ो समाज को अगुआ, एक नेता समाज के ताई बहुत कुछ कर सकता है। अब मैं सुन रहा हूँ हमारे भैया लोग कहते हैं कि बहुत नेता आए, भाषण करी, हर एक खाल आश्वासन नहीं, लेकिन काम कोई ना करे। काम करने वाले के अपन ना चीन पाए, समय के अपन ना चीन पाए, समय को मार्ग के अपन ना चीन पाए, तभी तो अपन पछाड़ू है। अपन तो एक चिड़िया से खराब है। मैं तुम्हें चिड़िया की बात सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में आगी लगी रहे, एक गांव में एक घर में आगी लगी रहे, बल्कि जमुरे एक रूखा रहे, वो रूखा में चिड़िया को घुसला रहे, जमुरे घर में आगी लग गई। आगी लग गई तो गांव भरे को नहीं बुझान दौड़े, कोई बाल्टी लेके दौड़ो, कोई घल्ला लेके दौड़ो, कोई गगरा लेके दौड़ो, आगी बुझाने लगी। तो चिड़िया रहा घुसला में बैठी, देखी कि अरे मेरो भी सहयोग चाहिए आगे बुझाने। वो बेचारी जावे ताल में चोंच भर पानी लेके आवे, बहु अखना आवे। कई बार 10, 15, 20 बार में सही बार वो चिड़िया बेचारी चोंच में पानी भर के लावे इसे डाल दे। कौआ देखत रहे बाकी कैसी पगली चिड़िया है, कैसी पगली चिड़िया है, तेरी चोंच के पानी से आगे बुझेगी। तो वो चिड़िया क्या कहे कि देख कौआ, क्या कौआ है, मैं पंछी हूँ, मैं ज्ञानी पंछी हूँ, मुझे पता है मेरी चोंच से आगे ना बुझेगी, लेकिन मुझे जा बात पता है कि घर बुझान में कल के कहीं बदकामन के गांव की बात चलेगी कि फलाने के घर में आगे लगी रहे यार, एक हरी रंग की चिड़िया चोंच में पानी भर के बुझाता है। वो दिन मेरी गिनती होगी कि वो घर बुझाने में, वो काम बनाने में, वो में सहयोग करने में मेरा नाम होगी, तभी तक कौआ है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ पर वो एक चिड़ै बने या कौआ बने? हम समाज परिवर्तन की बात करते हैं, देश विकास की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, अधिकार प्राप्ति की बात करते हैं, घर बैठे कोई दे रहा नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ, आंसू से बहुत बड़ा पाठ आपको सीखना है। मैं एक कार्यक्रम में कह रहा हूँ कि ठीक है नारद मुनि राणा के तुम सहयोग ना कर पाए, एक भी राणा थारू गांव पूरा बिकी गो रुपया में, कैलाली गांव से सीधे दिखाते हुए गांव, पूरे गांव के आदमी बिकी गए, मुंह से भी आ रहे कहीं भैया क्योंकि थोड़ी पैसा दे दे, मैं को पैसा मंगा दे पहले। तो भी गांव वाले से मैं कहना चाहता हूं कि तुम आज क्या महसूस करते, आज तुम्हारा सूचीकरण होगा, हमें बहुत कुछ पान बाकी है, हमें हमारा सरकार से देनी अवसर के ताई पान बाकी है, लेकिन आज हम मस्कन बारो
जो कि तुम वोट दे के जिताए हो, कई दिन मस्की है। राणा थारू कई दिन उच्चारण करी है। हम वो देश के नागरिक है जहाँ लिपिया और काला पानी हमारे प्रदेश में पड़ता है, लेकिन जमुरे बारे नेता देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ना बोल। हम वो देश के नागरिक हैं जहाँ से कुंटल सुन विमान स्तर से छिड़के आ जाए तो सरकार ना देखा, सरकार स्वयं तस्करी में संलग्न है। हम वो देश के नागरिक हैं जहाँ को सरकार के गृह मंत्री जनता के भूटानी शरणार्थी बना के बेचत। हम वो देश के नागरिक हैं जहाँ हमारा देश को प्रधानमंत्री जाता है नेपाल को कपिल वस्तु लुम्बिनी लगा के नेपाल की जमीन के भारत के नक्शा में मुरल नक्शा में होता है, मेरे देश को प्रधानमंत्री ना देखा था। हम वो देश के नागरिक हैं, हमारे देश के परराष्ट्र मंत्री जाते हैं और कहा था काका छल लोगों के पता नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमें चुप ला के बैठन के दिन गए, हमें थोड़ी सचेत होना है, हमें थोड़ी जागरूक होना है। हम कहाँ तक झुलमुक्का बनेंगे, कहाँ तक दूसरे को झोला बोकेंगे, कहाँ तक दूसरे की सीढ़ी बनेंगे। अब हमें स्वयं उठना है। मेरा एक सपना रहे सूचीकरण में पूरा कर दो, लेकिन सूचीकरण अनुसार जो सपना रहे कि राणा थारू विकास परिषद बनाएंगे, राणा थारू विकास प्रतिष्ठान बनाएंगे, जहाँ से वर्षों लाखों करोड़ों रुपया वो संस्था के नाम में आवे और वो के माध्यम से हम राणा थारू समाज के आगे बढ़ाएंगे, वो के माध्यम से राणा थारू समाज के हक अधिकार के तहत लड़ेंगे। लेकिन आज दुख की बात है कैलाली कंचनपुर कहीं नहीं है, राणा थारू समाज के एक सभासद भी नहीं है, एक सांसद भी नहीं है, एक राष्ट्रीय सभा में सदस्य भी नहीं है। अब तुम्हारी आवाज कौन बोले? जब आज से मैं थोड़ी अपने समाज भी ना देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अब आपन के यही स्थिति में यही अवस्था में ऐसे करके अब बढ़न अगर प्रयास करेंगे तो आपन के इतिहास बुझ जाएंगे। हम वो मिट्टी के, वो गांव के और वो समाज के एक संतान हैं जो आप उनको पुरखा लोग इतिहास रचे हैं। चाहे वो मुगल की इतिहास की बात हो, चाहे तुमरो और चीज की बात हो, हर एक ठीना राणा थारू अग्रणी मोर्चा में लड़ाई लड़ता है यहाँ तक और तभी आपन से राणा थे।